या विदेशियों को भी दिया जाता है। तो सबसे पहले नंबर पर तो आता है भारत रत्न। दूसरे पर कौन आता है बताना? कल का प्रैक्टिस सेशन किया था, मैंने आपको बताया था, भूषण अर्थात पीवी इसको बोलते हैं, पद्म विभूषण। ठीक है। थर्ड वन क्या होता है आपका? वो भैया जी पद्म भूषण होता है, पद्म भूषण। बी नाम छोटे होते जा रहे हैं, बड़े भाई का नाम बड़ा था, फिर भूषण, फिर पद्म श्री, पद्म में पी एस, पद्मश्री। तो क्या बोलेंगे? विभूषण बड़ा भाई, भूषण उससे छोटा भाई, और श्री सबसे छोटा भाई, है ना। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। स्थापना 2 जनवरी 1954 को हुई थी। भारत रत्न की शुरुआत कब हुई? इसी वर्ष, जिस वर्ष स्थापित किया गया। इंपॉर्टेंट। भारत रत्न की शुरुआत 1954 में हुई। भारत रत्न 26 जनवरी को दिए जाते हैं राष्ट्रपति द्वारा प्रधानमंत्री की सिफारिश पर। पीएम साहब जिनके लिए रिकमेंडेशन करते हैं उनको ये क्या भारत रत्न दिया जाता है। ओके। भारत रत्न पुरस्कार जनता पार्टी द्वारा 1977 में बंद कर दिया गया था। अब देखो जनता पार्टी क्या थी कि जब से देश आजाद हुआ तो हमारे देश में सरकार किसकी रही थी? कांग्रेस की। लेकिन कांग्रेस, आप लोगों को पता होना चाहिए, आपने अगर पढ़ा होगा पॉलिटी में, नेशनल इमरजेंसी देश में लगी थी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो आपका लगा था 25 जून 1975 को। तो वो 21 महीने तक चला था इमरजेंसी, है ना। पढ़ा था पॉलिटी में, हाँ या ना? पढ़ा होगा बिल्कुल। इमरजेंसी लगी तो देश की जनता ने बड़ा उसका विरोध किया कि भाई ऐसे इंदिरा गांधी कैसे तानाशाही कर सकती हैं। तो लोगों ने फिर उसके खिलाफ वोट करे, तो जनता पार्टी की सरकार आ गई। अब जनता पार्टी की सरकार ने क्या किया? आते ही कांग्रेस की बहुत सारी योजनाओं को उन्होंने रोका था, उनमें से एक भारत रत्न भी है। किंतु फिर से जब आपका कांग्रेस जीत गई और जनता पार्टी की सरकार गिर गई तो 1980 में कांग्रेस सरकार ने इसे फिर से शुरू किया। तो 1977 में बंद हुआ था और 1980 में शुरू हुआ, बस यही बीच में गैप रहा। वरीयता क्रम में 7वां। अब भैया सीनियरिटी के ऑर्डर में इसको 7वां हम कैसे कह रहे हैं? देखो पूरे हिंदुस्तान की अगर हम बात करते हैं तो सबसे बड़ा पोस्ट कौन है? द फर्स्ट पर्सन कौन है इंडिया का? भैया राष्ट्रपति साहब है पहले नंबर पर। दूसरे पर वाइस प्रेसिडेंट, तीसरे प्रधानमंत्री, चौथे राज्यों के राज्यपाल, पांचवे जो पूर्व राष्ट्रपति हैं यानी जो भूतपूर्व राष्ट्रपति थे, छठे पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा के अध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति। और इनके बाद में आते हैं वीपीएम, का मतलब है वाइस प्राइम मिनिस्टर, उप प्रधानमंत्री। उप प्रधानमंत्री हमेशा तो होते नहीं सरकारों में, लेकिन जब होंगे। कैबिनेट मंत्री, राज्यसभा और लोकसभा में जो अपोजिशन के लीडर्स हैं, विपक्ष के जो नेता हैं, राज्यों के जो सीएम हैं, और भारत रत्न का देखो दर्जा जो है ना, किसी स्टेट के सीएम के बराबर है। किसी स्टेट के सीएम के बराबर सम्मान है। इतना बड़ा सम्मान हो गया, आप समझिए। इसीलिए इसको हम कहते हैं कि ये वरीयता में 7वां है। अब जिस व्यक्ति को भारत रत्न मिल जाता है ना, वो जिस भी स्टेट में जाएंगे वहां के वो चीफ गेस्ट होते हैं उस स्टेट, वो राज्य उनके लिए व्यवस्था करता है, रुकने की, खाने की, सारी चीजें वो उस राज्य की जिम्मेदारी होती है। जैसे सचिन तेंदुलकर भारत रत्न है, अगर वो चाहें तो राज्य को इन्फॉर्म कर सकते हैं, तो उनकी जो रुकने और रहने की व्यवस्था कराएगा ना, उनका जो यात्रा होगा वहां पर सुरक्षा आदि का कार्य वो कौन करेगा? वो स्टेट करेगा, जिस स्टेट में भी वो जाएंगे। ठीक है, बच्चा पढ़ना है, ध्यान। 1954 में 3 व्यक्तियों को भारत रत्न मिला। इससे ज्यादा लोगों को एक साथ नहीं दिया गया, लेकिन इस बार ये रूल ब्रेक हो गया। आप सबको पता होगा। मुझे बताओ 2024 में इकट्ठे कितने लोगों को दे दिया गया? से रूल तो था 3 का, लेकिन 2024 में कितने लोगों को? 5 लोगों को। तो ये 3 वाला रूल अब ब्रेक हो गया 2024 में या नहीं? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी गांधी जी के संबंधी थे। ये भारत के पहले उपराष्ट्रपति थे। और सीवी रमन जो कौन थे? इनको क्या नोबेल मिला था? जरा बताएं, सीवी रमन जी को नोबेल पुरस्कार किस वर्ष में मिला था, जिनकी याद में हम 28 फरवरी को विज्ञान दिवस मनाते हैं? तो वैज्ञानिक नहीं है, ये तो आपका पॉलिटिशियन थे। ठीक है, आप बहुत बड़े दार्शनिक थे ये आपका। इनकी कभी आपको भारत का दर्शन पढ़ना हो तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का दर्शन पढ़ना। फिलोसफी ऑफ इंडिया जो लोग जानने चाहते हैं, हमारे यहाँ षट दर्शन क्या है, न्याय दर्शन क्या है, आपका मीमांसा दर्शन क्या है, उस तरह से आपको कभी जानना है सांख्य क्या है, तो इनकी पुस्तक पढ़ना। आप कभी इन फ्यूचर की बात मैं कर रहा हूँ आपसे, जब आप थोड़ा विराम में हो। 1955 में पंडित जवाहरलाल नेहरू को ये पहले प्रधानमंत्री थे। बहुत पूछा जाता है भारत के पहले प्रधानमंत्री जिनको भारत रत्न मिला, तो ये खुद पद पर ही थे उस टाइम, और पद पर रहते हुए अब प्रधानमंत्री ही तो रिकमेंडेशन करते हैं भैया। रिकमेंडेशन इन्होंने अपने ही नाम की कर दी। कांग्रेस में बहुत लोगों को मिला ऐसे। 1955 में ऐसे समझिए जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री हैं आज देश के और रिकमेंडेशन अपने ही नाम की कर दें और बोले वहां से जो भारत रत्न देने वाली समिति है कि भैया मेरा नाम राष्ट्रपति के नाम के लिए भेज दो। ऐसे 1955 में यह प्रावधान आया कि ये पुरस्कार मरणोपरांत भी दिए जाएंगे। शुरू में नहीं था, मरणोपरांत मतलब आफ्टर डेथ। 1957 में गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के पहले सीएम थे, जीवी पंत बोलते हैं। तो प्रधानमंत्री बोलेंगे तो नेहरू जी। पूछे ऐसे किसी राज्य के मुख्यमंत्री का नाम बताओ जिन्हें भारत रत्न सबसे पहले मिला, तो आप बोलेंगे भैया गोविंद वल्लभ पंत को।
1962 में कभी भी पूछे भारत के पहले राष्ट्रपति कौन है जिनको भारत रत्न मिला, तो ये उस टाइम पद पर थे या नहीं? देखो 1947 से 62 तक राष्ट्रपति रहे हैं राजेंद्र प्रसाद जी, लेकिन इन्होंने अपना पोस्ट जब छोड़ा था उसके बाद में, यानी जब ये राष्ट्रपति नहीं थे, जब इनको भारत रत्न मिला, कुछ महीने बाद मिला था, है ना। कई बार कंफ्यूजन हो जाता, भैया क्या इनको पद पर रहते हुए मिला था? आप कहेंगे नहीं। 1966 में लाल बहादुर शास्त्री जी सबसे पहले मरणोपरांत मिला, सबसे ज्यादा पूछा जाता है। सबसे पहले मरणोपरांत मतलब मरने के बाद में। अब मरने के बाद में तो ये तो रहे नहीं, तो किसको दिया जाता होगा, जरा सोचिए, थोड़ा लॉजिक लगाइए। जब ये नहीं रहे तो किसको दिया जाएगा भैया? फिर फैमिली को दिया जाएगा, ठीक है, फैमिली मेंबर्स को दिया जाता है। ओके, कि भाई मुझे ये तिरंगा जो है लाहौर में चाहिए। और कहते हैं 12 बजे सेना लाहौर पहुंच गई थी, लेकिन उसके बाद में जब अंतर्राष्ट्रीय दबाव आया, ताशकंद समझौता हुआ, तो भारतीय सेनाओं को लौटना पड़ा। और कहते हैं उसी ताशकंद समझौते के दौरान फिर उनको, उनकी डेथ पर भी क्वेश्चन मार्क लगाए जाते हैं कि भैया उनको जो है जहर दिया गया था, इस तरह की कहानियां आती हैं। अभी खुलासा नहीं हो पाया। उनके जो नौकर थे जो उनके साथ रहते थे, उनकी भी आकस्मिक मृत्यु हो गई थी एकदम से, ठीक है, उस जांच में। तो कभी मतलब उस रहस्य से पर्दा उठ ही नहीं पाया लाल बहादुर शास्त्री जी की मौत से। तो मरणोपरांत इनको भारत रत्न दिया गया था। कुल 15 लोग हैं जिनको मरणोपरांत मिला है। क्या बोलेंगे? कुल 15 लोग हैं जिनको मरणो, क्या बोलेंगे? टोटल 15 गॉट पोस्ट्यूमसली, टोटल 15। अभी 2024 की बात नहीं कर रहे हैं, मैंने कहा करंट अफेयर्स का डेटा हम हमेशा अलग रखेंगे। उसकी 1971 में इंदिरा गांधी जी पहली महिला या पहली महिला प्रधानमंत्री बोल रहे, 1971 में ये भी पद पर रहते हुए। 1980 में मदर टेरेसा को। अब मदर टेरेसा जी को नोबेल कब मिला था? 1979 में। जब ये पूरी दुनिया में चर्चित हुई 1979 में, तो भारत सरकार ने भी फैसला लिया अगले वर्ष उनको भारत रत्न देने का, कि भाई इन्होंने भारत का नाम बढ़ाया है। ठीक है, क्या बोलेंगे? नाम बढ़ाया है, बहुत बढ़िया। मैं 87 में खान अब्दुल गफ्फार खान, ये पहले विदेशी थे, पहले विदेशी। तो 15 में कितना ऐड करेंगे जरा बताना मुझे भैया? 4 ऐड कर लेंगे। तो अब तक क्या बोलोगे? अब तक 19 हो गए। फिर ये खान अब्दुल गफ्फार खान पहले विदेशी, ये कहाँ के थे, किस देश के थे भैया विदेशी हैं? तो जब दोस्त थे तो ये भारत के ही, लेकिन जब भारत का विभाजन हुआ 1947 में, तो आप लोग पढ़ते होंगे कि उस समय पे 4 आपका कमिश्नरी क्षेत्र थे ब्रिटिश भारत में। कौन कौन से? एक दिल्ली था, एक अजमेर था, एक कुर्ग था कर्नाटक वाला, और एक था बलूचिस्तान। तो बलूचिस्तान वाले क्षेत्र में कौन आंदोलन चला रहे थे? आपने हिस्ट्री में अगर पढ़ा हो, लाल कुर्ती आंदोलन, रेड शर्ट मूवमेंट, या उसी को बोलते हैं आपका खुदाई खिदमतगार की स्थापना उन्होंने की। तो वो पाकिस्तान वाले हिस्से में चले गए तो विभाजन के बाद में, ठीक है। और वहीं पर उन्होंने अपना, क्या बोलेंगे, वो आपका पाकिस्तान के खिलाफ थे, लेकिन उसी हिस्से में उनको भेज दिया गया। और बड़े नाराज हुए थे इस बात से, कहते कि भाई हमको तो या तो अलग करो या भारत में रहने दो। तो खान अब्दुल गफ्फार खान, इनको हम बोलते सीमांत गांधी या फ्रंटियर गांधी, बड़े अच्छे व्यक्ति थे। सीमांत गांधी, फ्रंटियर गांधी, भारत का जो साथी आजादी के लिए जो संघर्ष हुआ उसमें बहुत अग्रणी नेता ये रहे थे। फ्रंटियर गांधी इनको बोलते हैं, फ्रंटियर गांधी। ओके, अच्छा, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी का बहुत महत्वपूर्ण है, 1990 भारत रत्न, ठीक है। और देखो भारत रत्न कब दिया गया इनको? 1990 में, मतलब 1956 में तो इनकी डेथ हो गई थी, और इनको गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज ही नहीं कर रही थी। आप समझिए कितने लंबे समय के बाद में इनको भारत रत्न दिया गया। नेल्सन मंडेला भारत रत्न पाने वाले दूसरे विदेशी हैं। ये कहाँ के थे भैया अगर विदेशी हैं? जैसे ये पाकिस्तान के, तो ये थे दक्षिण अफ्रीका के। दक्षिण अफ्रीका में नस्ल भेद के खिलाफ लड़ाई इन्होंने लड़ी। मतलब जो रंग भेद होता है, काले गोरे का जो भेद है, वो पहले बहुत बड़ा भेद होता था। लेकिन इन्होंने दक्षिण अफ्रीका में लड़ाई लड़ी और उसके लिए इनको 24 साल जेल में गुजारने पड़े। कहते हैं धैर्य और संयम का बहुत बड़ा पाठ है नेल्सन मंडेला। क्योंकि आप सोचिए और समझिए, 24 वर्षों तक कोई व्यक्ति जीवन अपना जेल में गुजार दे किसी देश में, किसी एक आपका सुधार के लिए, रिफॉर्म्स के लिए, और बाद में फिर दक्षिण अफ्रीका के आप जानती हैं राष्ट्रपति बने। तो इतने संयम के बाद भी आपको चीजें मिल सकती हैं, ठीक है, कोई दिक्कत? आगे आएंगे। राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अच्छा, इस बार जब भारत रत्न आपका चर्चा में आए थे, तो आपको पता, मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूं, चलो जनरली, अगर आप सब लोग करंट अफेयर्स पढ़ते होंगे, अब तक भारत रत्न प्राप्त करने वाले लोगों की कुल संख्या कितनी हो गई है? बताएं जरा। 1991 में राजीव गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम जी। ये सबसे पहले हमने वो लिए हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है। एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी, एसएससी का कोई ऐसा एग्जाम नहीं जिसमें ना पूछी जाती हो, ये पहली गायिका है, पहली गायिका एमएस सुब्बुलक्ष्मी जी। यूएन में इन्होंने परफॉर्म किया था 1966 में। मैंने अभी बताया था आपको, पहले ही प्रैक्टिस सेट में बताया था, जीडी के लिए जो चल रहे हैं 3। भास्कर जी को कब मिला? 2001 में। दिल्ली पुलिस ने एक क्वेश्चन पूछा था कि
आपका भारत रत्न पाने वाली पहली गायिका कौन है? तो बच्चों ने क्या लगा दिया था जिन्होंने नहीं पढ़ा था? लता मंगेशकर। लेकिन है कौन? एम एस सुब्बुलक्ष्मी। किस म्यूजिक से मैंने आपको बताई थी ये बताना? एम एस सुब्बुलक्ष्मी हिंदुस्तान। लता मंगेशकर, लता मंगेशकर। सचिन तेंदुलकर जी, क्योंकि ये पहले खिलाड़ी हुए, पहले ऐसे खिलाड़ी हुए, ठीक है, जिनको भारत रत्न दिया गया समाज सेवा के क्षेत्र में। सी एन राव, ये आपका एक केमिस्ट्री के वैज्ञानिक थे, चंद्रशेखर नागेंद्र राव। भारत रत्न पाने वाले सबसे कम उम्र, यानी सचिन तेंदुलकर जी को जब भारत रत्न मिला तो इनकी एज कुल आपका 40 हुआ करती थी, 40, ठीक है। 2015 में जब आपका बीजेपी गवर्नमेंट ने मदन मोहन मालवीय और अटल बिहारी वाजपेयी जी को दिया। 2019 में आपका प्रणब मुखर्जी जो राष्ट्रपति थे हमारे, भूपेन हजारिका जो असम के गीतकार थे, नानाजी देशमुख महाराष्ट्र, इन दोनों को मरणोपरांत मिला, इन दोनों को, ठीक है, इन दोनों को। 2024 में देखिए आपका किनको, कर्पूरी ठाकुर जी को आपका मरणोपरांत मिला। लाल कृष्ण आडवाणी जी अभी जीवित हैं। बाबा चौधरी चरण सिंह जी, इनको भी मरणोपरांत दिया गया। क्या बोलेंगे? इनको भी भैया मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत, ओके, पोस्ट्यूमसली। और पीवी नरसिम्हा राव, इनको भी मरणोपरांत दिया गया, मरणोपरांत। मरणोपरांत इस बार ये भी मरणोपरांत, तो इस बार मरणोपरांत रहे थे 4, ओके, 4 रहे थे। सिर्फ लाल कृष्ण आडवाणी जी ही इनमें से जीवित हैं, ओके। तो क्या बोलेंगे? ये हम सबको पता ही होंगे 2024 वाले। कर्पूरी ठाकुर जिनका संबंध किससे था? आपका किस स्टेट से था बताएं? बिहार से था। लाल कृष्ण आडवाणी जी जो बीजेपी के फाउंडर मेंबर्स में से एक हैं, भारत के प्रधानमंत्री रहे थे बाबा चौधरी चरण सिंह जी, ठीक है। और एम एस स्वामीनाथन जिनको देश में हम किसके लिए जानते हैं? हरित क्रांति। इकोनॉमिक्स में आपने पढ़ा होगा, मुझे आंसर करिए। पीवी नरसिम्हा राव, ये भी देश के प्रधानमंत्री रहे, आपने इकोनॉमिक्स में ये भी पढ़ा होगा। 1991 में जो आर्थिक सुधार हुए थे, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स हुए थे, जब इनकी सरकार में आपका वित्त मंत्री कौन थे? इनकी सरकार में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे मनमोहन सिंह जी, है ना। भारत रत्न प्राप्तकर्ता की सूची, भारत रत्न ऑनर्ड लिस्ट। अब हम सारी लिस्ट को एक बार देख लेते हैं। तो 54 में 3 लोगों को मिला, सीवी रमन, डी राजगोपालाचारी, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। 1955 में नेहरू जी को मैंने बताया था, महत्वपूर्ण को देखते चलिए। पहले पीएम थे, इनके साथ में भगवान दास और एम विश्वेश्वरैया जो एक इंजीनियर थे, उनको भी मिला। 1957 में पहले सीएम गोविंद वल्लभ पंत थे और 1958 में मिला था महर्षि धुंधो केशव कर्वे को। इन्होंने साथ ही वुमेन एजुकेशन के लिए बहुत काम किया है, स्त्री शिक्षा के लिए। और 1858 में इनका जन्म हुआ था, तो इनके जन्म के 100वें जन्मदिन पर, जन्म के 100वें वर्ष पर भारत सरकार ने इनको भारत रत्न दिया। ये SNDP श्री नाथीबाई ठाकर, SNDT श्री नाथीबाई ठाकरसी यूनिवर्सिटी से ये जुड़े रहे थे, उसकी स्थापना इन्हीं की वजह से हुई थी। 1961 पुरुषोत्तम दास टंडन, डॉक्टर विधान चंद्र राय जिनकी याद में हम कौन सा दिवस मनाते हैं? चिकित्सक दिवस मनाते हैं। एक बार पढ़ लेना बच्चों, एस्केप मत करना। रहे थे, पहले राष्ट्रपति रहे थे। 1963 में जाकिर हुसैन, डॉक्टर पांडुरंग वामन काणे। 1966 में पहला मरणोपरांत किनको? लाल बहादुर शास्त्री जी को, ये महत्वपूर्ण बता दिया था मैंने। 1971 इंदिरा गांधी जी महत्वपूर्ण है। वीवी गिरी 1975, 1976 के कामराज, 1980 मदर टेरेसा मैंने महत्वपूर्ण बताई। विनोबा भावे जी इंपोर्टेंट है, साथी याद रख लेना। विनोबा भावे गांधी जी के बाद में, गांधी जी की छवि पूरे देश ने इनमें ही देखी थी, क्योंकि इन्होंने कैसा कौन सा आंदोलन चलाया था? हिस्ट्री में पढ़ा था, भूदान आंदोलन। इन्होंने कहा था कि भाई जिन लोगों के पास ज्यादा जमीनें हैं ना, वो उन लोगों को जमीन दे दो जिनके पास नहीं है। तो उससे क्या होगा आपका? तो लोगों ने क्या ऐसा दान कर दिया था भैया, अपना अपना दान। अच्छे लोग भी देश में बहुत सारे हैं। तो आंध्र प्रदेश के पोचमपल्ली गांव में पहला ग्राम दान किया गया था, बहुत सारे लोगों ने अपनी जमीन उनको दी थी जिनके पास जमीन नहीं थी। ऐसा थोड़ी ना आप ये कहो ना कभी भी कि भैया इंसान अच्छे नहीं है। तो जब से दोस्त ये दुनिया बनी है ना, तब से अच्छे और बुरे दोनों तरह के इंसान है, हमेशा से। ऐसा नहीं था कि आप कहोगे नहीं पहले सब अच्छे थे, ऐसा भी नहीं है। वो भी एक गलत थॉट प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पुरानी पुस्तकों में से कहते हैं चीन की जो पुस्तक है वो सबसे पुरानी है, एंदीजा, वो 6000 वर्ष पुरानी है। 6000 वर्ष पुरानी किताब में भी वहां पर जिक्र आता है ईर्ष्या और लालच का। यानी उस समय भी, आज से आप समझ रहे हैं 6000 वर्ष ईसा पूर्व की बात करें, यानी आज से 6000 साल पहले नहीं, 6000 ईसा पूर्व, 8000 साल पहले की किताब में भी आपका ईर्ष्या और लालच था। यानी कि मानव ईर्ष्या और लालच इसमें बहुत पहले से है और आज भी है। लेकिन उस समय ऐसा नहीं था कि अच्छे लोग नहीं थे, और ऐसा भी नहीं है कि आज अच्छे लोग नहीं है। भूदान आंदोलन इन्होंने चलाया। 1987 मैंने बताया, पहले विदेशी हैं ये, पहले विदेशी हैं। एम गोपाल रामचंद्र, MGR बोलते हैं इनको, ये साउथ के एक एक्टर भी थे, CM भी रहे थे।
1990 ये महत्वपूर्ण बताया मैंने, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और नेल्सन मंडेला। 1991 में सरदार वल्लभ भाई पटेल और मोरारजी देसाई, इनको याद रखना, मोरारजी देसाई ये देश के प्रधानमंत्री रहे, हाँ जी भैया, लेकिन इनको भारत रत्न तो मिला ही है, साथ में इनको पाकिस्तान का सर्वोच्च पुरस्कार, पाकिस्तान, देखो भारत का सर्वोच्च पुरस्कार कौन सा है, भारत रत्न, और पाकिस्तान का निशाने पाक। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट बनता है, आजाद भारत के पहले शिक्षा मंत्री थे ये, एजुकेशन मिनिस्टर थे मौलाना अबुल कलाम आजाद। भारत रत्न लेने से इन्होंने इनकार कर दिया। टाटा फैमिली से सत्यजीत रे जो बंगाली फिल्म निर्देशक थे, ठीक है, इनकी बुक बताई थी मैंने, एक बताना कौन सी, माय डियर कुटी चातन, किसकी बुक है, सत्यजीत रे की। 1997 में एपीजे अब्दुल कलाम जी। अरुणा आसफ अली जिन्होंने कांग्रेस का झंडा फहराया था, आपको याद हो, ग्वालियर टैंक मैदान में। गुलजारी लाल नंदा और आपका 1998 में एमएस सुब्बुलक्ष्मी, ये महत्वपूर्ण मैंने आपको बताई। 1999 में पंडित रविशंकर, ये हम पहले ही पढ़ चुके थे जब हम, बताना पंडित रविशंकर किस वाद्य यंत्र से संबंधित हैं, बताओ जी। मुख्यमंत्री थे गोपीनाथ बारदोली। बिस्मिल्लाह खान जी और लता मंगेशकर जी को एक साथ मिला है एक ही वर्ष में, 2001 में। भीमसेन जोशी 2008 में। सचिन तेंदुलकर जी और सीएन राव, ये मैंने आपको बता दिया 2014 में। 2015 वाले ये रहे, 2019 वाले 3 थे और 2024 में हाल ही में इन 5 लोगों को मिला था। जो दूसरे नंबर पर वरीयता है वो किसकी है, दूसरे नंबर पर जो वरीयता है वो पद्म विभूषण की है। एक देश में किसी भी व्यक्ति को दिया जाता है, सरकारी कर्मचारी हो या किसी भी फील्ड में अच्छा करे, किसी भी फील्ड में। पद्म भूषण मैंने आपको बताया था, ये कौन सी इसकी वरीयता है, 3rd है। पद्म श्री मैंने बताया था 4th है। इस क्षेत्र में मिलेंगे भारत में रहने वाले व्यक्ति या भारत के क्षेत्र में कोई भी विशेष कार्य करते हैं, ठीक है। थी आपका 2024 में अभी रिसेंट में कितने लोगों को पद्म विभूषण मिला था, 5 लोगों को। वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति रहे थे। वैजंती माला, देखो एग्जाम में पूछी जाएंगी, मुझे बताओ वैजंती माला किस आपका नृत्य से संबंधित है और 2024 में जिनको पद्म विभूषण मिला, सीपीओ ने भी पूछा ना, हाँ जी भैया। तो जयंती पे माला क्या बताया था मैंने, कहाँ पहनाते हैं, भारत में, तो भरतनाट्यम से है ये। पदों को सुबह सुबह कहाँ पर छुआ जाता, भरतनाट्यम से है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे। आर्ट एंड कल्चर का तो क्वेश्चन जिसको अवार्ड मिल जाए वो आपके अमृत है, आपके एग्जाम के लिए। चिरंजीवी साउथ के एक्टर, बिंदेश्वर पाठक, इनको बोलते हैं टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, जैसे टाइगर मैन ऑफ इंडिया, तो इन्होंने टॉयलेट मैन ऑफ इंडिया, यानी कि भारत में टॉयलेट होने चाहिए। गवर्नमेंट का जो साथी ओडीपी मिशन है ना, 2024 में 17 लोगों को, और पद्म श्री मिला 110 को। तीनों को जोड़कर बताओ, एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे भी मिल जाएगा आपको कि पद्म अवार्ड कितने दिए गए थे टोटल, तो आप बोलोगे टोटल दिए गए भैया 110 पद्म श्री, 17 पद्म भूषण और आपका 5 पद्म विभूषण, तो कितने हो गए, 122 हो गए। टोटल कितने दिए गए पद्म अवार्ड, 122। कभी 110 भी ऑप्शन में उसको क्लिक करके आ जाओ। 110 तभी लिखना जब पद्म श्री पूछे पद्म अवार्ड, ना तो श्री दिया, ना भूषण दिया, ना पद्म विभूषण, इसका मतलब तीनों को इकट्ठा जानना चाह रहा है। ओके।